जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, वो 90% कार्यकर्ता श्रवण कुमार निराला के साथ है। और ये चुनाव हम समाज की बदौलत जीतेंगे और समाज मेरे साथ है। बड़े आशावान लग रहे हैं, कहीं इसलिए आशावान लग रहा हूँ कि मेरे कर्मों में दम है। जब कर्मों में दम होता है तो आदमी और समाज, मुझे मालूम है कि समाज न्याय करता। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, जब कहीं न्याय न मिले तो जनता की अदालत में चले जाना। मैं जनता की अदालत में हूँ और जनता की अदालत पर मुझे पूरा भरोसा है। मानवर साहब ने यह भी कहा था कि नोट वाला हारेगा और वोट वाला जीतेगा। तो मैं वोट वाला हूँ, नोट वालों को हरा करके मैं धूल चटा दूंगा। तो नमस्कार, पीछे बाबा साहब की फोटो लगी है और बाबा साहब की फोटो के बिल्कुल नीचे जो शख्स बैठे हैं उनको गोरखपुर में कहते हैं बाबा साहब के बिगड़े हुए चेले। अभी बिगड़े हुए चेले क्यों हैं? इन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे संसद में जाना है तो जाना है। श्रवण कुमार निराला अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मेरे साथ हैं। जानते हैं क्यों संसद में जाना है और क्या वो कशिश है इनके जीवन की जो इनको बार बार संसद की तरफ मोड़ती है। निराला जी, जीवन आपका जो जीवन है उसके कई दशक राजनीति में गुजरे हैं। क्या वो प्रेरणा थी जो राजनीति की तरफ आपको प्रेरित किया? पहली प्रेरणा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन है, मानवर काशीराम साहब का जीवन है, जिन्होंने समाज की आवाज़ उठाने के लिए, समाज को हक दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मिले काशीराम जी से? मिले मानवर काशीराम से मैं सीधे मिल के बात तो नहीं किया हूँ, पर उनके रैलियों को सुना हूँ सीधे जा कर के, और मैं देखा हूँ तमाम लखनऊ में रैलियाँ, गोरखपुर में रैलियाँ। मैक्सिमम मैं जब उस समय बहुत छोटा था तब भी हम लोग उनकी रैलियों को सुने, सीधे सुने हैं। तो उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा है और हम लोग समाज की आवाज़ बनना चाहते हैं। समाज के हक की जो आवाज़ है, जो संसद में नहीं उठ पा रहा है, इसलिए हम लोग संसद में जाना चाहते हैं, वहाँ का सदस्य बनना चाहते हैं कि जो हमारे लोगों को हक नहीं मिला। तो आज़ादी के 75 साल हो गए, बहुत सारे बहुजन समाज के नेता हैं जो इस काम को कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत थी? देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं वो औपचारिकता ज़्यादा कर रहे हैं और राजनीति को एक तरह से कहिए प्रोपगंडा के तहत कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हमारे महापुरुषों ने शुरू किया और उम्र कम पड़ी, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। जैसे ज़मीन का अधिकार, बाबा साहब ने हमको एक वोट का अधिकार दिया, हम सब वोट के मामले में बराबर हो गए। लेकिन आज भी हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है और कुछ लोगों को एक डिसमिल जमीन भी नहीं मिला। सरकारों ने भूमिहीनों को जमीनें दी हैं, उन भूमिहीनों ने मकान बना लिए और वो किसी दूसरे को बेच के भग जाते हैं। नहीं, ये गलत सरकार के आरोप हैं और सरकार ये जो आंकड़े पेश करती है गलत पेश करती है। आज भी आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि जमीन न होने के नाते कितनी तकलीफ लोग झेल रहे हैं। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास एक डिसमिल जमीन नहीं। गांव का जमींदार गरीब दलितों पिछड़ों को धमकाता है, कहता है कि तुम हमारी बात अगर नहीं मानोगे, हमारी बेगारी नहीं करोगे तो देखते हैं कि तुम कल किस रास्ते जाते हो, किसकी ज़मीन के रास्ते जाते हो, तुम्हारा पानी कहाँ गिरेगा, तुम्हारी बकरी कहाँ जाएगी। तो धमकियाँ दे करके गरीब और जो भूमिहीन लोग हैं उनका शोषण किया जाता है। इसलिए ज़मीन मिलना बहुत ज़रूरी। ज़मीन न मिले, ज़मीन अगर नहीं मिला आज तक तो उसका परिणाम आप देखें कि जितने भी दलितों के साथ रेप की घटनाएं, तमाम इस तरह घटना हो तो खेतों में होती हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटियां दूसरे के खेतों में मजबूरन जाती हैं और उसका फ़ायदा जमींदार, बिगड़े हुए लोग, हरामी लोग उठाते हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ तमाम घिनौनी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए अपनी ज़मीन होगी तो मालिक होंगे, रोज़गार भी उनका परमानेंट हो जाएगा, अपना काम करेंगे। इसलिए हम हक दिलाना चाहते हैं और मुझे मालूम है कि जब तक हम संसद में नहीं जाएंगे, वहाँ आवाज़ बुलंदी के साथ नहीं उठाएंगे, तब तक ये अधिकार उनको नहीं मिल पाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार बना के, अरे भाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो एक बार भी अपनी सरकार नहीं बनाए, लेकिन अकेला वो शेर थे। 100 गीदड़ संसद में रहे, उससे अच्छा एक अकेला शेर हो। मानवर काशीराम साहब तो अकेला शेर थे ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेला शेर थे। और बाबा साहब ने बिना सरकार बनाए, वो तो कई बार अपना चुनाव भी हार ही जाते थे, बिना सरकार बनाए। हमको जब रास्ते में चलने का हक नहीं था, पानी पीने का हक नहीं था, पढ़ाई करने का हक नहीं था, समाज में बराबरी से जीने का हक नहीं था, तो वो सारा हक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया और बिना सरकार बनाए दिया है। वो उचित पहले उनको मालूम था कि हम अपने लोगों की आवाज़ कैसे उठाएंगे और किस तरह से उठाएंगे। इसलिए मैं बाबा साहब की औलाद हूँ, मुझे मालूम है मैं संसद में जाकर के अपनी बात मनवा सकता हूँ। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं आपकी बार 400 पार, आपकी क्या गारंटी है?
मेरी गारंटी है कि अगर मैं सांसद बना तो लोगों को भूमिहीन लोगों को 1 एकड़ जमीन दिलाऊंगा। मेरी गारंटी है कि मैं अगर सांसद बना तो मनरेगा की मजदूरी 1,000 रुपया प्रतिदिन कराएंगे और 200 दिन की गारंटी कराएंगे। मेरी गारंटी है कि मैं सबको रोजगार दिलाऊंगा, संविधान के सवाल पे लड़ूंगा, आरक्षण के मुद्दे पर लड़ूंगा और हर गरीब परिवार जो बेरोजगार नौजवान है उसको बेरोजगारी भत्ता प्रति माह प्रति व्यक्ति 30,000 महीना दिलाऊंगा। ये मेरी गारंटी है। मनरेगा की आपने बात की, तो मनरेगा के अंदर जो मजदूर, हमारे गरीब मजदूर, शोषित पिछड़े समाज के लोग जो काम कर रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से गांव के अंदर जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के लोगों के जो रास्ते हैं उनको बंद करती नजर आती है। ये मनरेगा के नाम से सरकार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। एक तो जो रोजगार देने का जो भावना है मनरेगा योजना की, उस भावना पे कोई काम नहीं होता। उसमें ग्राम प्रधान से लेके बीडीओ से लेके सीडीओ से लेके डीएम से लेके मुख्यमंत्री तक सभी लोग उस भ्रष्टाचार के पैसे को खाते हैं, ठीक है, और गरीब को तो उसका हक मिल नहीं पाता है। और आप खुद भी बताइए कि 200-225 रुपया अगर मजदूरी मिल रही है और 100 दिन की गारंटी, तो कुल मिला के 30-40 हजार रुपया उनको एक साल में अगर मिलता तो 30-40 हजार में कोई परिवार एक साल जी जाएगा क्या भाई? कम से कम सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक परिवार को 30 से 40 हजार रुपया महीना चाहिए। तो क्यों सरकार ऐसा कर रही कि पूरे साल मतलब एक महीने में उनको 2,500-3,000 रुपया देंगे एक महीने में, तो एक महीने में 2,500-3,000 रुपया से किसी का परिवार चल पाएगा क्या? तो ये तो वो लोग हैं कि जीने भी नहीं दे रहे हैं और मरने भी नहीं दे रहे हैं। और जियो तो ऐसे जियो जैसे लगता है कि उन सांसें आपको बीजेपी सरकार ने दिया है, ये एहसान जताना चाहते हैं। इसलिए अब हमें भीख नहीं, हमें अधिकार चाहिए। और श्रवण कुमार निराला सांसद बनेंगे तो हम सरकार की गिरेबान पकड़ लेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर इन योजनाओं को पूरा करने का इस मकसद को मैं पूरा करा के दिखा दूंगा। आज 13 मई है, आप नामांकन करने जा रहे हैं। गोरखपुर की जनता से, खासकर बांसगांव से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बांसगांव की जनता मेरे साथ है। मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं, बांसगांव लोकसभा का चुनाव जीतूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लगातार जनता के हित में लड़ रहा हूं। मैं जनता के अधिकारों के लिए लड़ा हूं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ा, सरकार से टकराया। सरकार ने मुझे रोकने के लिए, मुझे डराने के लिए मेरा घर सीज किया, मुझे जेल भेजा, बहुत सारी गंभीर धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमे किए। फिर भी मैं सरकार के सामने डरा नहीं, सरकार से लड़ा हूं, आज भी लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा। इसलिए वहां बांसगांव लोकसभा की जनता मेरे संघर्षों को देख रही है और ये भी जान रही है कि जो भाजपा का प्रत्याशी है वो एक माफिया है, एक चोर है। और जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी है वो बरसाती मेढक जो चुनाव में आता, चुनाव के बाद गायब हो जाता है। जो बसपा का प्रत्याशी है वो भाजपा आरएसएस का भेजा गया दूत है बहुजन समाज पार्टी में। आज अभी वो 4 महीने के पहले आप उसके सोशल मीडिया पे तमाम चीज अब तो डिलीट करा रहा है, ले आप देखेंगे कि वो मोहन भागवत के जन्मदिन पे बधाइयां दे रहा था, मिठाई बंटवा रहा था, नरेंद्र मोदी का फोटो लगा करके सबका साथ सबका विकास करा रहा था। आज वो बसपा का टिकट लेके रातों रात वो बसपा का प्रत्याशी हो गया। तो समझ लीजिए ये बात स्पष्ट है कि भाजपा और आरएसएस का भेजा गया बसपा में वो दूत है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के 90% कार्यकर्ता, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता, दलाल चमचे चाटुकारों की बात छोड़ दीजिएगा, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, वो 90% कार्यकर्ता श्रवण कुमार निराला के साथ है। और ये चुनाव हम समाज की बदौलत जीतेंगे और समाज मेरे साथ है। बड़े आशावान लग रहे हैं, कहीं इसलिए आशावान लग रहा हूं कि मेरे कर्मों में दम है। जब कर्मों में दम होता है तो आदमी और समाज, मुझे मालूम है कि समाज न्याय करता। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, जब कहीं न्याय न मिले तो जनता की अदालत में चले जाना। मैं जनता की अदालत में हूं और जनता की अदालत पर मुझे पूरा भरोसा है। मानवर साहब ने यह भी कहा था कि नोट वाला हारेगा और वोट वाला जीतेगा। तो मैं वोट वाला हूं, नोट वालों को हरा करके मैं धूल चटा दूंगा। तो साथियों, आप श्रवण कुमार निराला हैं, गोरखपुर बांसगांव से अंबेडकर जन मोर्चा के बैनर के तहत लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब का जो सपना था कि कम से कम एक अंबेडकरवादी लोकसभा में आप भेजिए, अभी उत्तरदायित्व आपके ऊपर बनता है। आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? जैसे कि निराला जी ने आरोप लगाए हैं, बसपा, बीजेपी, सपा के जो कैंडिडेट हैं, जिनको आपने आज से पहले या चुनाव से पहले 4 महीने पहले जैसे बताया आपने कभी नहीं देखा होगा, और लगातार निराला जी आपके बीच में हैं। करना क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बटन दबाना है आपको
आज 13 मई है, निराला जी नामांकन करने जा रहे हैं। कल आपको इनका जो चुनाव चिन्ह है वो प्रसारित कर दिया जाएगा। बस कि जो भी चुनाव चिन्ह आएगा उसके सामने का बटन आपको दबाना है। धन्यवाद निराला जी आपको। एक बार पूरे जनता से अपील कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही अपील करूंगा कि बहुत सीधी बात है कि ये जो इंडिया अलायंस के भी प्रत्याशी लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे, तो आप याद रखिएगा वोट डालने के पहले कि वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल, दलितों का बिल फाड़ते हैं। बिल नहीं, वो संविधान की मूल भावना है, मतलब संविधान फाड़ते हैं। जब समाजवादी पार्टी के लोग संसद में संविधान फाड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के लोग ताली बजा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग हौसला बुलंद कर रहे थे। इसलिए बीजेपी को खत्म करना है, समाजवादी कांग्रेस पार्टी को खत्म करना है, उनको जवाब देना है, क्योंकि संविधान विरोधी ये लोग हैं और कांग्रेस पार्टी तो उसमें बहुत बड़ी रणनीतिक भूमिका निभाती रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो और या बसपा में जो बीजेपी का भेजा गया दूत हो, इन सबको हराना है। और संघर्ष करने वाले एक साधारण परिवार से निकला हुआ नौजवान जो समाज की आवाज़ बनना चाहता, समाज के लिए लड़ना चाहता है, संसद में हम लड़ करके हक दिलाना चाहते हैं, मेरा साथ दीजिए, मैं आपको बेहतर जीवन दूंगा। जय भीम। तो साथियों, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सपा पर भारी पड़ रहे हैं बांसगांव गोरखपुर से अंबेडकर जन मोर्चा के संयोजक श्रवण कुमार निराला जी। पूरी वीडियो के बारे में, पूरी चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।